हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुक गाय में। और मैं हूं आपका अपना द बुक गाय। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनी मास्टर द गेम की बुक समरी, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो आप एक सुबह सोकर उठे हैं। आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि आपके जितने भी गोल्स डिजायर्स हैं वो सब इससे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज़्यादा समय दे पाएंगे। आप जहाँ चाहें घूम पाएंगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन में सिखाया जाता है ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है। या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है। या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू ना हो जाए। या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले और पैसे कमाने की तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे पापा या उनके पापा ने बूढ़े होने तक काम किया, तब घर को चलाया। कैसे वो बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज बारिश होती थी, फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी कि 1% लोग से भी कम इसके बारे में सोचते थे। उसके 1% लोग इसे हासिल करते थे। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वो महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, वो इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। अगर आप उसे सच में डिजायर करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वारेन बुफे, चार्ल्स श्वाब, कॉल आइकन के इंटरव्यू लिए और उनसे एडवाइस ली कि लोग जो सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहां से कब आ जाए। उसी तरह जब आप पैसा ज्यादा कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज्यादा बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है वो आपकी जान लेगा ही। वो शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बैंकर्स, जो ज्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए लोग न जानते हुए भी इनका शिकार बनने लगते हैं। इनफैक्ट हम अपने दुश्मन खुद ब खुद बनाते हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको अमीर बने रहना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होगे। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ऑनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल आईफोन खरीदना नहीं है बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे, जैसे कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्चा करने या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है। इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हैं तो आप उसको रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो।
यही लोगों की सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी है, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चों के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूं कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं, बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें से पैसा डूबने का डर होता है। वो इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हैं, लेकिन ये रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना ही अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल लिस्ट दिए हैं। इनमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न्स कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिविटी मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस है। वो इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट द प्रिंस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछें कि उन्हें एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। यह रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटल मंथली खर्च 30,000 रुपये प्रति महीना है, मतलब साल के 6.5 लाख खर्च होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख लाने चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वो ऐसे, अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको मिनिमम 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो हर साल 3.6 लाख होता है। यानी कि आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दोगे, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी। फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी कम है, जिनके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे तो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इनकम कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लो। मान लो आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो। तो आपको हर साल उस कंपनी के डिविडेंड भी मिलेंगे, जिससे आपका एक्सपेंसेस कवर भी होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी की रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ज़रूर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ये सब तभी होगा जब हम एग्जैक्टली ये पता होगा कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लें। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। मनी मास्टर द गेम फर्स्ट गोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल, वो वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकाले जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब नहीं मिलेगा या फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। मनी मास्टर द गेम सेकेंड गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल के अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती।
जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल भी कहते हैं। मनी मास्टर द गेम थर्ड गोल, एसेट अलोकेशन। आप अपनी लाइफ का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। यह एसेट अलोकेशन है। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो, यह मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं ये मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट पर पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी ही जल्दी खुलेगी। वरना 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मनी मास्टर द गेम फोर्थ गोल, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे डेलियो की हेल्प से लिखा है। रे डेलियो जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फी भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्हें ऑथर को फ्री में यह स्ट्रेटेजी बताई है। आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज़ में। मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं वो सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल स्टेट को छोड़कर। मनी मास्टर द गेम फिफ्थ गोल, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन ये हैं कि कुछ मिडिल क्लास या गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4 से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 पर $5 यानी कि 400% रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, अपने सभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस समय स्टॉक खरीदते हैं, वो भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। मनी मास्टर द गेम, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ये सेक्शन बहुत ही बढ़िया है। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी हैं। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है, जैसे आप वेकेशन पर जा सकते हैं। अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। ये फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ एक्सपेंड करो, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी के ज़रूरतमंद लोगों को दो। यह आपकी चॉइस है, लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी मनी मास्टर द गेम की, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।